नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी कांग्रेस का बोलबाला चल रहा है। देवास विधानसभा हाट पिपलैया, जहां से बीजेपी के प्रत्याशी मनोज चौधरी जनसंपर्क कर जनता से विजय का आशीर्वाद मांग रहे हैं। इसी बीच में जनता के बोलबाला में आरएन टीवी की टीम पहुंची और जनता के मूड को भी जाना। आपको बता दें कि जनता किसका समर्थन कर रही है। जनता ने कहा कि जीत तो बीजेपी की ही होगी। जनता बीजेपी के समर्थन में दिखाई दी और जनता में खासा उत्साह भी देखने को मिला। जहां जनता विकास की बात कर रही है, उनका कहना है कि अगर मनोज चौधरी आते हैं तो विकास होना तय है, क्योंकि बीजेपी प्रत्याशी का समर्थन करेंगे और पूर्ण बहुमत से विजय भी बनाएंगे। मध्य प्रदेश 2023 के चुनाव में जनता का बोलबाला ही चल रहा है। भाजपा में जहां पर हर जगह भाजपा यहाँ तो सुनाई दे रही है, यहाँ लगता है भाजपा का कुछ ज्यादा ही असर है, इसलिए यहाँ की जनता का बोलबाला भाजपा में ही दिखाई दे रहा है। इसलिए हम जनता से ही जानते हैं कि यहाँ किसका बोलबाला है। क्या लगता है कि यहाँ का बोलबाला किसका है? मनोज चौधरी का ही बोलबाला है। सिर्फ मनोज चौधरी जी का ही हो, वही जीतेंगे और 25,000 वोट से जीतेंगे। यहाँ पे सिर्फ मनोज चौधरी का बोलबाला नजर आ रहा है, यहाँ बीजेपी का असर ज्यादा दिखाई दे रहा है। क्या लगता है कि कितने वोटों से जीत होनी है और क्या असर होगा? अगर ये जीत होती है तो क्या क्या विकास होगा? अगर होगी तो मनोज भैया जो स्थानीय जो युवा से लेकर बुजुर्ग तक जो सबसे मिलजुल के काम करते हैं, ऐसे पहला विधायक है कि ताकि सभी छोटे बड़े और जीत 25,000 पार होगी इस साल। बुजुर्गों के पैर छूते हैं और बच्चे को, माता को, बहनों को मतलब लाड प्यार घर के परिवार से और 25,000 पार होंगे मनोज जी। पहली बात 25,000 चलने वाले नेता है और नहीं लेता है, गाँव का लेता है नेता, मतलब ऐसे हैं जो सबको लेकर चलते हैं, जमीनी स्तर के लोग हैं। तो आपको क्या लगता है कि इस बार बीजेपी का कितना? बीजेपी का तो माहौल जो है, बीजेपी को तो एक तरफ हटा के हमारे लिए मनोज भैया का एक नेचर ऐसा है, हम बीजेपी को मनोज भैया को देखना है। कांग्रेस में थे तब भी मनोज भैया को देखा था और अभी भी हम मनोज भैया को ही देख रहे हैं। मतलब मध्य प्रदेश में जनता का बोलबाला चल रहा है, जहां विधानसभा 2023 की चर्चाएं होना लाजमी है, क्योंकि जनता जिसको चुनती है वही कुर्सी पर बैठता है। वहीं पर हम पहुंचे हैं जहां देवास में यहाँ की जनताएं हमसे मिल रही है, उनसे हम जान रहे हैं कि मध्य प्रदेश में किसका असर ज्यादा है। वहीं पर जहां हम एक विधानसभा में पहुंचे हैं, कौन सी विधानसभा है? तो इस विधानसभा से कौन लड़ रहा है? मनोज चौधरी। कैसा असर है उनका? बहुत बढ़िया असर है, जमीनी नेता है, धूल मिट्टी से निकले हुए नेता है और वो निश्चित भारी बहुमत से जीतेंगे। भारी बहुमत से जीतेंगे। हाँ। क्या क्या विकास किया? सड़कों का जाल बिछा रखा उन्होंने, क्षेत्र में अनेक विकास कार्य कराए हुए हैं। सिंचाई परियोजना एक है, नर्मदा परियोजना, हर किसान आए यहाँ पर। सुनने में आया है कि ऐसा विकास न कांग्रेस में कर पाई अभी तक, जहाँ पर ये विकास जो आज हुआ है मौजूदा विधायक के साथ में, वो पहले का भी ऐसा विकास नहीं है। मात्र 2.5 सालों में, 3.5 साल, 2.5 सालों में हुए हैं। इसमें 15 महीने की कांग्रेस की सरकार रही थी, कांग्रेस की सरकार में कोई काम नहीं हुआ था, इसलिए आदरणीय विधायक जी ने ज्योतिराज सिंधिया जी के साथ मिलकर कांग्रेस को छोड़ा और भारतीय जनता पार्टी का दामन करीबी माने जाते हैं। और विधायक गरीबी तो है, पर उन्होंने जो हाट पिपले विधानसभा में जो विकास किया है वो पूरे मध्य प्रदेश में सबसे बेहतरीन एक नंबर पर हाट पिपले विधानसभा में। कौन जीतेगा? मनोज चौधरी। ये बताइए, मध्य प्रदेश में मामा जी ने कई योजना लेकर आए, तो क्या लगता है उन योजनाओं का महिलाओं पे कितना असर है? महिलाओं को बहुत असर है। अभी 2 माताएं बैठी यहाँ पर, हम गए थे, उनसे पूछा, उन्होंने बोला कि हमको 1200 रुपए महीने, अभी 2 महीने से 1200 रुपए मिल रहे हैं। जोश हमारे विधायक जी में है। वैसे आप देख रहे हैं जितने युवा आसपास खड़े सब जोशीले हैं, और जहाँ जोश हो और बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद के रूप में होश हो, वहाँ विजय से सुनिश्चित। प्रचंड बहुमत से भाजपा जीती। आज के
लगभग इतनी लग रही है कि जो 20-25 हजार रुपये आज जितनी जनता जोड़ रही है उन पर नहीं विजयी हमारे बात साहब का अभी हम लोग सफर कर रहे थे तो हमें छोटी दिवाली दिखाई। बिल्कुल छोटी बड़ी है, छोटी छोटी दिवाली हो गई। दिवाली में तो टेलर दिवाली क्यों बना रहे हैं? हमारी दिवाली हो गई, मनोज भैया जीत गए, हमारी दिवाली हो गई। मनोज भैया जीत गए 25,000 वोट से ऊपर। 100%, अरे 100% मान लो। आपको रिजल्ट देख लेना। 3 दिसंबर को रिजल्ट देख लेना। गाँव में भी जाके हर गाँव में बात। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और खजुराहो लोकसभा क्षेत्र से सांसद विष्णुदत्त शर्मा पन्ना पहुंचे। आपको बता दें कि जहां पर उन्होंने कार्यकर्ताओं की एक बैठक में विधानसभा जीतने का मंत्र देते हुए अपने अपने बूथ को मजबूत करने के साथ में तर्कसंगत उपाय भी बताए। आपको बता दें कि पन्ना विधानसभा में आयोजित कार्यकर्ताओं की एक बैठक में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने विधानसभा क्षेत्र के बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि हमारा कार्यकर्ता उत्साह और क्षमताओं से भरा हुआ है। प्रत्याशी ब्रजेंद्र प्रताप सिंह ने भी कहा कि सभी काम को छोड़कर चुनाव में लगना चाहिए। हमने 5 साल तक जो सीखा है उसकी परीक्षा का समय अब आ गया है। प्रत्येक बूथ पर चुनाव लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, हमारी मध्य प्रदेश की सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में विकास और गरीब कल्याण ये हमारी ताकत है। और आज आप देख रहे हैं कि जो कार्यकर्ताओं का उत्साह है और कार्यकर्ताओं की ताकत प्रत्येक बूथ पर जो खड़ी है, ये सजग प्रहरी के नाते से इन झूठ बोलने वाले कांग्रेसियों को जवाब देने के लिए एक एक कार्यकर्ता बूथों पर खड़ा है। सजग प्रहरी बन करके हर बूथ पर हम चुनाव जीतेंगे, यही हमने टारगेट लेकर के भारतीय जनता पार्टी की कुशल रणनीति के साथ हम मैदान में उतरे। पन्ना विधानसभा भी ऐतिहासिक बहुमत से जीतेंगे, पन्ना जिले की अन्य सीटें भी ऐतिहासिक बहुमत से जीतेंगे और मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी इस बार ऐतिहासिक बहुमत की सरकार सुना है कि हर कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिल रहा है। ये खबर पन्ना से है जहां पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का जीत का मंत्र दिया है और साथ ही आपको बता दें कि यहां पर बूथ को मजबूत करने की भी लगातार कोशिश की जा रही है। साथ ही जनता से लगातार संपर्क किया जा रहा, कई आयोजन भी किए जा रहे हैं और अपने भाषण में भी कई सारे दावे भी किए जा रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि भारी मात्रा में जो लोग हैं वहां पर जनसभा में संबोधन को सुनने के लिए पहुंचे और साथ ही संबोधन में हर कार्यकर्ता जो है वो उत्साह से भरा नजर आ रहा है, ऐसा संबोधन में कहा। और विधानसभा चुनाव 2023 का चुनावी संग्राम का शंखनाद बिगुल बज चुका है। आपको बता दें कि नरेला विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी मनोज शुक्ला नरेला विधानसभा में ताबड़तोड़ जनसंपर्क कर रहे हैं और साथ ही जनता उनका समर्थन करती नजर आ रही। वहीं जब जनता के बीच में जाकर हमारी टीम ने जनता की राय ली तो जनता ने बताया कि नरेला विधानसभा का विकास करना है तो मनोज शुक्ला को जिताना बहुत जरूरी है। खबर खंडवा से है जहां पर विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस प्रत्याशी कुंदन मालवीय ने विधानसभा क्षेत्र में अपना प्रभावी जनसंपर्क का मतदाताओं से जीत का आशीर्वाद मांगा है। साथ ही जिला प्रवक्ता प्रेमांशु जैन ने भी बताया कि रविवार 5 नवंबर को अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी कुंदन मालवीय द्वारा पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ में जनसंपर्क किया गया, जहां इस बार कांग्रेस द्वारा रणनीति के तहत चुनाव प्रचार किया जा रहा है। आपको बता दें कि कार्यकर्ताओं के साथ में जो लगातार कांग्रेस प्रत्याशियों का जनसंपर्क अभियान देखने को मिल रहा, डोर टू डोर जनसंपर्क कर रहे हैं, जनता से भी मिल रहे हैं और लोगों से आशीर्वाद भी लेते हुए नजर आ रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कार्यकर्ताओं के साथ में जनसंपर्क किया, फिर साथ में ही बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया और साथ ही कांग्रेस प्रत्याशी लगातार जनसंपर्क अभियान चला रहे। जनसंपर्क में लोगों से लगातार आशीर्वाद भी ले रहे हैं, उनकी समस्याओं को जान रहे हैं और साथ ही वोट और मतदान करने की अपील भी करते नजर आ रहे हैं। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं जहां पर कांग्रेस प्रत्याशी का जनसंपर्क अभियान लगातार तेज है और ये तस्वीरें खंडवा से हैं जहां पर जनसंपर्क में लोगों से लगातार आशीर्वाद लिया जा रहा, उनकी समस्याओं को जाना जा रहा और साथ ही आश्वासन देने की बात भी लगातार जारी है।
और साथ ही कहा जा रहा है कि जीतने के बाद में हम आपको जितने भी समस्याएं हैं उनका समाधान करेंगे। मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस का बोलबाला चल रहा है और इसी बीच में जनता के बोलबाला में आर्यन टीम सोनकच्छ विधानसभा पहुंची, जहां से कांग्रेस के प्रत्याशी सज्जन सिंह वर्मा जनसंपर्क कर जनता से जीत का आशीर्वाद मांग रहे हैं। जनता कांग्रेस के प्रत्याशी सज्जन सिंह वर्मा का समर्थन करती नजर आ रही है और इसी बीच में जनता ने कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा के समर्थन में खड़े रहने की बात भी कही और समस्याओं को लेकर भी जनता ने अपनी बात रखी। जनता ने कहा कि हम उसी को वोट देंगे जो हमारे साथ खड़ा रहेगा। सज्जन भैया फिर इस बार हर जगह ये सुनाई दे रहा है। नमस्कार, मैं पूजा पांडे आर्यन टीवी में आपका स्वागत करती हूँ। हम लोग देवास सोनकच्छ विधानसभा में पहुंचे हैं। यहाँ पर सज्जन भैया ही सुनाई दे रहा है और कह सकते हैं कि प्रचंड विजय की यहाँ पर जहाँ जनसंपर्क देख रहे हैं तो रैलियां जहाँ पर हर कोई सज्जन भैया ही कह रहा है। क्या लगता है, प्रचंड जीत, फिर से ऐतिहासिक जीत होगी? नहीं, देखिए, मैं तो सोनकच्छ क्षेत्र के लोगों को बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपका अपार स्नेह और प्यार जाने कितने बरस से मुझे मिल रहा है, उसमें कभी कमी नहीं आई और स्नेह और प्यार बढ़ता गया। उसी विश्वास के सहारे मैं फिर एक बार राजनीति की इस बेतरनी को पार करूंगा। विधायक भी रहे हैं, सांसद भी रहे हैं और राजनीति की शुरुआत कॉलेज में ही हो गई थी। हमने सुना है आपकी शुरुआत राजनीति की कॉलेज में हो गई थी, तो कैसा सफर रहा वहां से अभी तक का? देखिए, 1977 में मैं इंदौर विश्वविद्यालय का अध्यक्ष बन गया था। उस समय जनता पार्टी का शासन था। पूरे मध्य प्रदेश में अकेला मैं जीता था यूनिवर्सिटी कांग्रेस। तो वो स्टूडेंट मूवमेंट से निकला हुआ व्यक्ति हूँ। राजनीति का एक जुनून अलग ढंग का होता है। काम 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 काम, लोगों की भलाई, ये जुनून रहता है तो निश्चित रूप से फर्क होता है। स्टूडेंट पॉलिटिक्स से निकल के जो राजनीति में आता है और एक आम राजनीति के ढंग पे चलना, बहुत फर्क है हम लोगों की तरह से। इतना लंबा सफर राजनीति का तय करना आसान या कठिन? देखिए, कठिन तो है। राजनीति इतनी आसान चीज होती तो कोई भी कर लेता। ये इतनी ऊबड़ खाबड़ डगर होती है कि पाँव भी जख्मी हो जाते हैं, छाले भी पड़ जाते हैं, लेकिन यदि एक जुनून हो सेवा का तो वो छाले तकलीफ नहीं देते। कांग्रेस की कितनी प्रचंड जीत की है? देखिए, हम बीजेपी जैसे पाखंडी नहीं है कि अब की बार 200 पार 150 पार हम जाएंगे और स्पष्ट बहुमत की सरकार इस मध्य प्रदेश में कांग्रेस कमलनाथ जी के नेतृत्व में बनाएगी। वादे तो मामा जी ने, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो लाडली बहना लेकर आना 1000, फिर आगे 3000 तक की बात करना, क्या लगता है चुनावी तौर पे ये सामने आया है? देखिए, एक व्यक्ति 18 साल से इस प्रदेश का मुख्यमंत्री है। लाडली बहना की याद 18 साल में नहीं है। आखिरी के 3 महीनों में जब चुनाव सर पे है और भारतीय जनता पार्टी का आरएसएस का इंटरनल सर्वे, उसमें स्पष्ट आया कि बीजेपी सरकार नहीं बना पा रही, कांग्रेस की सरकार बन रही है, तब उन्होंने महिलाओं के वोट पे डाका डालने के लिए लाडली बहना योजना, लेकिन भूल गए शिवराज कि उसका पति किसान है। 70% आबादी गाँव में निवास करती है, किसान है। उसके पति की जेब से हर साल खाद के नाम पे पहले 250 की खाद आती थी, 2 साल पहले 570 की बोरी मिल रही है। हजारों रुपए उसके पति की जेब से निकाल के मात्र 15,000 रुपए साल उसकी पत्नी को दे रहा हूँ। पत्नी भी समझ रही है, किसान भी समझ रहा है कि हमें ठगा जा रहा है। बीजेपी का हाल यहाँ इस विधानसभा में क्या होगा? देखिए, बीजेपी हारेगी, इसलिए हारेगी कि 22,000 झूठ शिवराज चौहान ने 18 सालों में बोला है। और जिस जगह में बैठा हूँ भोरासा में 3 बार घोषणा करके गए हैं शिवराज की हम तहसील बना देंगे, तहसील बना देंगे। न तहसील बनी, न भोरासा का बंदोबस्त ठीक हुआ, नक्शे भी ठीक नहीं हुए, कोई भी काम यहाँ कर नहीं पाए। 3 बार गोद ले लिया उन्होंने, छोड़कर दिया। हमने आपका जनसंपर्क देखा तो लग रहा जैसे जीत हो ही गई हो। क्या लगता है कि जीत बिल्कुल हो चुकी है? नहीं, देखिए, कांग्रेस के कार्यकर्ता में एक उत्साह है, जुनून है। मैं जनसंपर्क कर रहा हूँ भोरासा नगर में, तो उनको लगता है कि हम भी उसकी गवाही दें, हम भी उसका एक हिस्सा बने। तो सारे लोग घर से निकल के आ गए और
भोरासा नगर की सड़कें जाम हो गई। तो ये स्नेह कार्यकर्ताओं का भी और भोरासा नगर की जनता ने भी स्वागत करके असीम प्यार दिया। किस विकास के साथ अभी रहे हैं और किस विकास के साथ आगे जाएंगे? देखिए, अब तो मैंने कहा कि 5 साल वो काम जो वास्तव में नहीं हो पाए हैं आज भी। राजनीति मैंने बहुत कर ली, खूब पदों पर रह लिया, सांसद भी, कई बार मंत्री भी रह लिया। सरकार बन रही है, मंत्री तो बनूंगा। मध्य प्रदेश में 2023 में जनता का बोलबाला चल रहा है। किसके होगी कुर्सी, बीजेपी या कांग्रेस, किसकी होगी सरकार? हर जगह सवाल यही है, जहां पर दो तरफा बात चल रही है। लेकिन जिस विधानसभा में हम सोनकच्छ में पहुंचे हैं, यहाँ पे सिर्फ एक तरफा बात चल रही है। ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं, उनका बोलबाला नजर आ रहा है, उनका ही बोलबाला चल रहा है। तो हम जनता से ही जानते हैं कि यहाँ किसकी पार्टी, किसका बोलबाला है। क्या लगता है इस बार किसका बोलबाला है आपके क्षेत्र में? सज्जन वर्मा। सज्जन वर्मा में सज्जन भैया हर जगह से सुनती आ रही हूँ। हमारी टीम ने जब देखा कि सज्जन भैया, ऐसा क्यों कि सज्जन भैया ही है? सज्जन भैया एक ऐसे इंसान है जो 24/7 उपलब्ध रहते हैं। अगर 12 साल का बच्चा भी फोन लगाता है कि भैया मुझे ये तकलीफ है, तो बाकायदा खुद बात करते हैं, उनके सेक्रेटरी या उनके असिस्टेंट बात नहीं करते। और पिछले 30 सालों 35 सालों में जो विकास किया है सज्जन भैया ने, जनता के बीच में सड़कें हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, पूरे सोनकच्छ विधानसभा को उन्होंने बहुत आदर्श विधानसभा बनाया। इसलिए सज्जन भैया में यहाँ की जनता विश्वास करती है। और जी, मध्य प्रदेश में क्या लगता है किसकी सरकार? कांग्रेस की बनेगी। अब 18 साल हो गए इनको झेलते हुए। और आपके यहाँ पे क्षेत्र विकास की हम बात करें तो क्या विकास हुआ? यहाँ पर सड़कों का जाल बिछाया है सज्जन वर्मा जी ने। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सुविधाएं दी है। सोनकच्छ ऑक्सीजन प्लांट दिया है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। और कई कृषि के क्षेत्र में उन्होंने युवाओं को आगे बढ़ाया है। और तकनीकी क्षेत्र की बात करें सज्जन भैया की, सज्जन भैया ने जो होनहार बच्चे हैं उनको शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाया है, उनको प्रोत्साहन दिया है। हर समय सज्जन भैया पब्लिक के बीच में रहते हैं। दूसरी बात बताऊं मैं, सज्जन भैया एक ऐसे नेता है जो महीने के 28 दिन सोनकच्छ विधानसभा में घूमते हैं। बाकी नेता तो चुनाव होता तब आते हैं। बहुत विकास किया है, तो क्या लगता है इस बार कितनी परसेंट? क्या लगता है आपको? 40-50। अच्छा, मध्य प्रदेश में क्या जीत? मध्य प्रदेश में क्या जीत? 130, 40 सीट, 100। कांग्रेस की पक्की मान रहा है। और आपकी विधानसभा में कितने वोटों से जीतना है? करीबन 25 से 30,000। 25-30 हजार मान रहे हैं? हाँ, पक्का दावे का दावा कर रहे हैं। आपकी जनता दावा कर रही है। एक ईयर में विधानसभा में जीत कर रिकॉर्ड बनाएंगे। योगी आ जाए, कोई भी आ जाए, और सज्जन भैया आएंगे और भैया मैडम, किसानों की बात करें। किसानों का 10 साल पहले सोयाबीन का भाव 5,000 रुपए क्विंटल था और तेल सोयाबीन का 60 रुपए किलो। आज सोयाबीन का भाव 3,500 है, एकदम तेल 140। उसके बाद सुपर खाद की बोली 10 साल पहले, 15 साल पहले, इनकी सरकार के पहले 120 रुपए एक बोरी में होता था। आज 520 मारेंगे, 580 मारेंगे। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि उसको 50 किलो की जगह 45 किलो कर दिया और भाव डबल कर दिया। फसल का भाव रिवर्स कर रहे हैं। ये कौन सा किसान का विकास? किसान लाभ का धंधा बनाएंगे खेती को, ये लाभ किसान के उसके बाद मैडम लेकिन प्याज स्टार्टिंग में हुई 40% टैक्स लगाया। उसके बाद अभी जब प्याज का भाव बढ़ा 5,000 हुआ, मतलब 50 रुपए किलो हुआ, उसके बाद 28% टैक्स फिर लगा। तो वही मध्य प्रदेश में बीजेपी कांग्रेस का बोलबाला चल रहा है और इसी बीच में जनता के बोलबाला में आरएन टीम पहुंची सोनकच्छ विधानसभा, जहां से कांग्रेस के प्रत्याशी सज्जन सिंह वर्मा जनसंपर्क कर जनता से विजय का आशीर्वाद मांग रहे और जनता के बीच जा रहे हैं। आपको बता दें कि जनता कांग्रेस के प्रत्याशी सज्जन सिंह वर्मा के समर्थन करती नजर आ रही है और मध्य प्रदेश कांग्रेस की सरकार आना है। और इसी बीच में जनता ने कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा के समर्थन में खड़े रहने की बात भी कही है।
मध्य प्रदेश में 2023 के चुनाव में जनता का बोलबाला चल रहा है, जहां पर हर जगह बीजेपी और कांग्रेस की चर्चाएं हो रही हैं, जहां पर त्रिकोणीय स्थिति नजर न आने पर जहां बीजेपी कांग्रेस टक्कर दे रही है, वहीं पर हम देवास पहुंचे हैं सोनकच्छ में, जहां पर विधानसभा में बीजेपी या कांग्रेस किसका असर ज्यादा है हम जनता से ही जानते हैं। क्या लगता है किसका बोलबाला है, बीजेपी क्या कांग्रेस? यहाँ पे सज्जन सिंह वर्मा का बोलबाला है। कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं और पिछले 1984 से सतत यहाँ से विधायक है और सतत इस क्षेत्र से उनका संपर्क है और यहाँ के क्षेत्रवासियों को उन्होंने हिस्सा माना है, परिवार का हिस्सा माना है। तो वो इस क्षेत्र के हमेशा नेतृत्व करते हैं और आगे भी करेंगे। हमारे सरकार के उनने विकास करे हैं, लाइट बिजली पानी हर तरह के जो विकास है पूरे कार उनने कुछ विधानसभा के नेता नहीं वो बेटा है। बेटा कहा जा रहा है, क्या लगता है कांग्रेस के प्रत्याशी कितने वोटों से जीतने वाले हैं? बहुत भारी वोटों से जीतने वाला है। मैम यहाँ पे जो 1953 अभी तक जो विकास करा है सज्जन जिया ने करा, बिजली पानी सड़क स्कूल भवन जो भी है छोटे छोटे गाँव में जो भी बनाए सज्जन जिया ने बनाए। भारतीय जनता क्षेत्र का 2 दिन के विकास दिग्विजय कार्यकाल में 12 पास भाइयों को 24,000 रुपये भत्ता दिया तो दिग्विजय सिंह कार्यकाल में दिए। आज तो जो 12 महीने में हमको मिलते 12,000 रुपया वो देने गरीब गुरबा को सज्जन जय की दिन जो हमको पट्टे मिले, पट्टे के माध्यम से हमको किसान सम्मान निधि का लाभ मिलता है। हर गरीबों को उस टाइम में जब कांग्रेस की सरकार थी तो सर्वकार मंडल से हमारे बच्चे को गरीब वर्ग के बच्चे को छात्रवृत्ति मिलती थी। वो सारी माननीय महोदय पूर्व मंत्री सज्जन भैया की देन सज्जन भैया की देन है। बीजेपी का क्या असर है, क्या जनता पर कांग्रेस कर रही है या बीजेपी कर रही है या जनता घूमना सबसे पहले तो उसके बाद में वो कार्य नहीं करते हैं। एक बात कहना चाहूँगा, राजनीतिक बातें भी दूंगा कि सोनकच्छ के जिले में सज्जन भैया है और सज्जन भैया के जिले में सोनकच्छ विधानसभा। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की हलचल के बीच में राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह रतलाम पहुंचे। आपको बता दें कि बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि नफरत फैलाते हुए कि सनातन धर्म का पालन नहीं करते हैं। राम मंदिर मामले में बीजेपी पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि बड़े बड़े पोस्टर लगे हैं, रामलला को हम लेकर आए हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी रामलला को उतार कर लाई है? गजब हो रहा है, हमने भी उसमें चंदा दिया है। साथ ही आपको बता दें कि रतलाम के जावरा विधानसभा सीट पर पहुंचे थे, जहां पर कांग्रेस प्रत्याशी वीरेंद्र सिंह के समर्थन में शहर के घंटाघर में एक आम सभा को संबोधित किया। इस दौरान बीजेपी पर जमकर बरसे और साथ ही टिकट बंटवारे की बात को लेकर बोले, सन 1985 से दिग्विजय सिंह अपने कपड़े फटवा रहे हैं। देख लीजिए सर, बीजेपी का कहना है कि लाडली लक्ष्मी 18 साल होकर लाडली बहना बन चुकी है, तो इसकी सफलता कहीं ना कहीं हमको मिलने जा रही है। ना लाडली लक्ष्मी का कुछ हुआ, ना लाडली बहने का कुछ होगा, केवल बोगस काम हुआ। सर जयवीरों की जोड़ी यानी कि आप इससे हमारी जो विषय है उस पर आप उससे मत हटाइए। जी आप और कमलनाथ जी अपने बेटों के लिए राजनीति अमित शाह का आरोप लगा रहे हैं। अमित शाह जी का और अमित शाह का बेटा क्या कर रहा है? तो वहीं मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में अब स्टार प्रचारकों की एंट्री शुरू हो चुकी है और भिंड में भी कांग्रेस के स्टार प्रचारक कन्हैया कुमार पहुंचे, जहां पर भिंड कांग्रेस प्रत्याशी पूर्व मंत्री चौधरी राकेश सिंह के समर्थन में सभा को संबोधित किया और कन्हैया कुमार के समक्ष पूर्व बसपा प्रत्याशी मोहन सिंह कुशवाहा कांग्रेस में शामिल हुए। आपको बता दें कि कन्हैया कुमार ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए उनकी कई योजनाओं पर भी सवाल खड़े किए और आपको बता दें कि कन्हैया कुमार ने कहा कि जनता से हमेशा झूठ बोला गया है। बात हुई है, नई बात क्या हुई है? जात जोड़ने के साथ साथ लोग मुद्दों की भी बात करने लगे। 15 महीने की जो कमलनाथ जी की सरकार थी उसमें जो 2 सबसे गंभीर काम किया गया, जो जनता के पक्ष में सीधे सीधे किसानों के पक्ष में जो किसानों का कर्जा माफ किया गया, अगर मैं ठीक हूं, अगर ठीक नहीं तो ठीक कर दीजिएगा, 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया गया नहीं किया गया? किया गया नहीं किया गया है कि झूठ बोल दिया है कोई हमको? किया गया है।
27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया गया और 100 यूनिट बिजली जो है उसको माफ किया गया। आपको बता दें कि केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बीना विधानसभा पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी को जिताने की अपील के साथ में 3 तलाक कानून बनाने के साथ राम मंदिर निर्माण धारा 370 हटाने की बात भी कही। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत का कद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऊंचा हुआ है। बीच में 1.5 वर्षों के लिए कमलनाथ जी की सरकार थी। आपने देखा कि 1.5 वर्षों के अंदर उन्होंने क्या किया। जो वादे किए थे, मैं समझता हूं 1 वर्ष के अंदर भी अपने वादे को पूरा कर सकते थे, लेकिन नहीं किया। आपका कर्ज माफ करने को कहा था, सबका कर्ज माफ कर दिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कांग्रेस कहती कुछ है और करती कुछ है, और यही कारण है भारत की राजनीति के नेताओं के कृति और कथनी और करनी में अंतर होने के कारण ही भारत की राजनीति और भारत के नेताओं पर से जनता का विश्वास कम होता चला गया और भारत की राजनीति में विश्वास का संकट पैदा। बहनों भाइयों, भारत की राजनीति में पैदा हुए इस विश्वास के संकट को चुनौती के रूप में यदि किसी राजनीतिक पार्टी ने स्वीकार किया तो हमारी आपकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने स्वीकार किया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।